हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के जो है कुछ सीरीज़ के कन्वर्जेंसी के लिए कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं और उन्हीं टेस्ट को हम वन बाय वन क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कॉचे का जो रूट टेस्ट होता है उसको डिस्कशन किया था और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल डिस्कशन किया था। और आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका होगा कि हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है। तो यहाँ पर जो है हम डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका टेस्ट है, जो कि किसी भी सीरीज के, किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए पूछा जाता है। समझ में? तो हम क्या करेंगे, आज टेस्ट को सीखेंगे प्लस साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है टेस्ट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा देता हूं और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो चलिए देखें टेस्ट क्या कहता है। जो रेशियो टेस्ट है उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ समेशन un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज such that limit n tends to infinite un plus 1 upon un is equal to l। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। l देन द सीरीज, तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसका nth टर्म और n प्लस 1 टर्म का अगर रेशियो ले और कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें l मिल जाए, तो उस कंडीशन में सीरीज जो होगा वो हमारा कन्वर्ज करेगा कब, जब हमारे पास l का जो वैल्यू है, जो l हमारा आ रहा है, अगर ये l का वैल्यू आपका क्या हो जाए, 1 से लेस हो जाए, तो हम कन्वर्ज बताएंगे। और डाइवर्जेंट कब बताएंगे, डाइवर्जेंस कब होगा, जब l का वैल्यू ग्रेटर हो 1 से। और टेस्ट एक कंडीशन में फेल हो जाता है, कैसे, जब l का वैल्यू 1 है। जैसे देखिए, मैंने जब कॉचे का रूट टेस्ट बताया था तो उस कंडीशन में वहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन आ रहे थे। दोनों ही जो टेस्ट है वो लगभग 90% सिमिलर है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो लेक्चर एक बार देख ले, तो वहां से जो टेस्ट है वो किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर इसको, तो थोड़ा बहुत आइडिया वहां से आप लोगों को लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसी के हेल्प से एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव। ठीक है, एक्स आपको बता रखा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है और आपके पास एक सीरीज जो है दिया हुआ है, ये वाला सीरीज। तो un हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। un कैलकुलेट करने के लिए देखिए n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए ये हमारे क्या है, 1 2 3 और सबका स्क्वायर देखिए कॉमन है, तो हम 1 2 3 4 5 6 इनको हम क्या कर सकते हैं, n मान लेंगे। और आगे जो x हमारे पास आ रहा है, देखिए अगर 2 है तो x की पावर 1 है, अगर 3 है तो x की पावर 2 है, मतलब x की पावर n में से एक कम है। तो यहां पर देखिए x की पावर n में से एक कम हमने कर दिया। और हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो un चाहिए होता है जो कि हमने निकाल लिया है, और un प्लस 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजों निकालना पड़ेगा आपको। तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, n के जगह पर n प्लस 1 पुट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको un फाइंड करना। अगर आपने un फाइंड कर लिया है तो उस कंडीशन में आप जो है un प्लस 1 भी फाइंड कर लेंगे इजिली। कुछ नहीं करना है, फिर n प्लस 1 आपको पुट करना है n के प्लेस पर। तो n प्लस 1 जब हम रख देंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगा। रख करके आप लोग देख लीजिएगा, जहां पर n है वहां पे n प्लस 1 रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्या रहता है, रेशियो निकालना होता है, किसका किसका, un और un प्लस 1 और un का। ठीक है, तो रेशियो देखिए ये चीज हमें मिल जाएगा। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे इन रेशियो पर। तो जब रेशियो पर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का मिलेगा। और यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है तो हम यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर एक्स की पावर n, और अपॉन n स्क्वायर एक्स की पावर n है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जा रहा है और ये पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा, तो जो है x की पावर माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है और उसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और x यहाँ पर बच रहा है। तो जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, x आ गया है। ठीक है, x आ गया। अब ये जो x है, हमने ये चीज देखा था, जो स्टेटमेंट कहा था कि अगर इन दोनों का रेशियो हम करें और उसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएं, तो हमारे पास अगर l कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है तो उस कंडीशन में l का वैल्यू अगर 1 है, लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा, 1 है तो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है।
तो यहां से आप लोग थोड़ा सा देखिए x आ गया है, और x के बारे में क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि x कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो उस कंडीशन में हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या आना है, हो सकता है 1 से ज़्यादा भी आए, 1 के इक्वल भी आए, या फिर 1 से जो है कम भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो है ये बाय डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को हम जो है अप्लाई करके बताएंगे कि जो UN है वो कन्वर्ज करेगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो, जो कि हमने यहाँ पर देख रखा है। x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, अगर वो लेस देन 1 आता है तो वो जो है हमारा कन्वर्ज करेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो वो डाइवर्ज करेगा, जो कि हमने टेस्ट में ऑलरेडी देख रखा है। हमें अब काम क्या करना है कि टेस्ट फेल होने के जो कंडीशंस हैं उन पर हमें कवर करना है कि अगर टेस्ट 1 हम पुट कर देते हैं, इन केस 1 अगर आ जाता है x का वैल्यू, तो क्या वो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। देखिए इफ x इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पर लिया है x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो यहां से देखिए n स्क्वायर 1 की पावर n माइनस 1, इसका मतलब 1 की पावर आप कुछ भी कर ले 1 ही रहता है, तो अल्टीमेटली जो UN आ जाएगा वो हमारा क्या आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, UN जो है हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब UN पर हम जो है लिमिट अप्लाई कर देंगे, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को जब मैंने पॉजिटिव टर्म सीरीज बताया था स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई सीरीज है वो जो है अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट हम कर रहे हैं और वो जो है हमारा जीरो पर आकर के रुका, तो जीरो पर आने का मतलब क्या है, वो कन्वर्ज कर जाएगा जीरो पर। और अगर इनकेस माइनस इनफाइनाइट या फिर प्लस इनफाइनाइट आता है तो वो कन्वर्ज नहीं करता है, वहां पर डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज सामने आ गया है निकल के कि जब भी हमने UN पर लिमिट अप्लाई कर दिया n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन में n स्क्वायर है UN, तो यहाँ पर इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो जब इनफाइनाइट आ रहा है, हेंस कन्वर्जेस फॉर x इज लेस देन 1, जो कि हमने बता दिया पहले ही, और डाइवर्ज करेगा। देखिए x ग्रेटर देन 1 को डाइवर्ज कर रहा था, लेकिन हमने जब x इक्वल टू 1 पर चेक किया तो उस कंडीशन में भी डाइवर्ज कर गया। तो ये स्टेटमेंट लास्ट में आप लिख करके इसको ऐसे बता सकते हैं कि x का वैल्यू जब छोटा हो 1 से, तो उस कंडीशन में जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्ज करेगा, और x का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो उस कंडीशन में जो सीरीज है वो हमारा क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो होप कि ये जो पहला एग्जांपल है बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल था, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब सेकंड एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये काफ़ी सारे बुक में ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं कौन सा बुक यूज़ करता हूँ एक बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग वो वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि कौन सा बुक से मैंने ये सारे एग्जाम्पल पुटअप किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे वही पहला काम हमारा क्या होता है, UN फाइंड आउट करना। जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि आप एक UN फाइंड करिए, तो UN हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर यूज करना है। देखिए x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, ऐसे x की पावर 4 होगा। तो सीरीज यहाँ पर देख करके आपको समझना पड़ेगा कि इसका पैटर्न क्या है। 1 2 ऐसे 3 हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर n दे सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1 2 3 इस प्रकार से आ रहा था। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या बोल देंगे, x की पावर n आ जाएगा अपॉन, देखिए 2n माइनस 1 इंटू 2n आ रहा है। कैसे आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो कि जो है आप n का वैल्यू आप रखिए, कुछ पर्टिकुलर n का वैल्यू आप रखिए, वे 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखोगे तो जो है आपको पहला वाला टर्म मिलेगा, 2 रखोगे तो आपको दूसरा वाला टर्म मिलेगा, 3 रखोगे n का वैल्यू तीसरा वाला टर्म मिलेगा। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम हमारा रहता है UN+1 निकालना। तो UN+1 हम कैसे निकालेंगे, n के जगह पर हम n+1 रख देंगे, सिंपल। तो UN भी हमारा निकल गया है और UN+1 भी हमारा निकल करके सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास UN और UN+1 आता है, इन दोनों के रेशियो पर हमें क्या करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करना होता है। तो हमने कर दिया है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हम करेंगे। तो देखिए ये चीज आ रहा है, हमने सीरीज इसको लिख दिया है पहले ये, फिर दूसरे वाले में अपॉन में ये सीरीज हमने लिख दिया है। पहले वाले में ये वाला सीरीज था, दूसरे वाले में ये वाला अपॉन में, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया है, जो भी कट रहा था उसको काटा है, जो कि ऊपर नीचे सॉल्व करके, मतलब कुल मिला के यहाँ पर हमने सॉल्व आउट ही किया है। बीच में स्टेप आप लोग सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा क्या है।
जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यहां से हमने क्या किया है, n जो है कॉमन ले लिया है। n कॉमन लेने पर इस n के साथ मिलकर के 2n का स्क्वायर दे देगा ये, ठीक है। और अपॉन में यहाँ से n ले लेंगे, यहाँ से n ले लेंगे, तो यहाँ से n कॉमन आ गया और यहाँ से n कॉमन, n स्क्वायर, तो इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x। सेम यहाँ पर स्टेटमेंट आपको वही लिखना है, क्या, बाय रेशियो टेस्ट u समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंस इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज तो कंफर्म है कि अगर x आ रहा है तो इसका वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन पर क्या होगा। लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट फेल है, तो फेल के कंडीशन में क्या कहेगा ये जो सीरीज हमारे पास गिवन है un, ये जो सीरीज है ये टेस्ट फेल के x इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो क्या कहता है, क्या आ रहा है, तो वो भी चीज हम यहाँ पर दिखेंगे। थोड़ा सा मैं रफ करता हूं इधर से और यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आगे का प्रोसेस। देखिए ये चीज तो आपको पता लग चुका है ना, कि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की बात हम जब करेंगे तो 1 हम देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे। जब हम 1 रख देंगे तो हमारे पास ये जो है निकल के सामने आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक vn, एक दूसरा जो सीरीज होगा वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। क्यों करेंगे वो आप लोगों को भी पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये un सीरीज आया है वो ऐसा सीरीज आ रखा है जिसमें हम जो है किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट अब नहीं लगा सकते हैं, लगा करके ये बता नहीं पाएंगे कि ये जो है हमारा कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो इसके लिए हमने एक लिमिट फॉर्म टेस्ट पढ़ रखा है, उसका अप्लाई करेंगे। और लिमिट फॉर्म टेस्ट के लिए आपको सिर्फ un से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक और सीरीज इसी सीरीज में से बनाने पड़ेंगे। और वो कैसे, लेट vn बराबर 1/n स्क्वायर। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अपॉन में जितने n होंगे, n है तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो फैक्टर तो 1/n स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। तो लिमिट un/vn, अगर आपको लिमिट फॉर्म टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो उसको एक बार देख ले, क्योंकि वहां पे जब देखेंगे तो यहाँ क्या किया है मैंने वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और क्यों कर रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/2n माइनस 1/2n अपॉन 1/n स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज मिलेगा। और जब पूरा सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ से n कॉमन आएगा और यहाँ से भी n कॉमन आएगा, तो n से ये स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, जो बच रहा है ये है। तो 1/2 इंटू 2 माइनस 1/इनफिनिट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1/4 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जो कि 1/4 हमारा क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। 0 से हमारे पास क्या है, तो हम जो है लिमिट फॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं। तो लिमिट फॉर्म टेस्ट नाउ बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट vn, जब vn करेंगे 1/n स्क्वायर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, जो कि 0 क्या इंडिकेट करता है, कन्वर्जेंट आपको इंडिकेट कर रहा है। देयरफॉर समेशन un इज कन्वर्जेंट फॉर कन्वर्जेंट, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो आपका आ गया है समेशन जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया है, इसको हमें क्या करना है, समेशन vn इज कन्वर्जेंट। तो अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो लिमिट फॉर्म टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि जो un होगा वो भी हमारा कन्वर्ज करेगा। सो समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि लेस देन पर तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ज बता रखा है, और जब 1 पर हमने चेक किया है तो भी कन्वर्ज कर रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्ज करेगा ग्रेटर देन 1 पर। तो होप कि ये जो डी-एलम्बर्ट का रेशियो टेस्ट बताया है, इस टेस्ट के पूरा स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया है। और 2 एग्जांपल जो मैंने बताया, देखिए पहले एग्जांपल में आपका जो x इक्वल टू 1 पर हमने चेक किया था तो वहां पर डाइवर्ज कर रहा था, लेकिन जब दूसरे एग्जांपल में आए तो x इक्वल टू 1 पर कन्वर्ज कर गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है जिसका हमें कंफर्म नहीं है, जैसे यहाँ पर x आ गया था, तो उस कंडीशन में आपको x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, क्योंकि 1 जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टेस्ट फेल होने के चांसेस होते हैं। तो आपको 1 पर चेक करके बताना है कि कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करे, 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो सीरीज कन्वर्ज करे या तो वो सीरीज डाइवर्ज करे उस पॉइंट पर। तो ये थोड़ी छोटी छोटी पॉइंट्स है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास अगर कोई स्टडी मटेरियल है या फिर कोई बुक वगैरह है तो वहाँ से आप लोग जो है एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले लेक्चर में मैं जो है और भी क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा भी नहीं है। जितने भी टेस्ट में बता रहा हूँ उन सभी टेस्ट का जो यूज़ है उसको ले करके एक कंबाइंड क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पर लेकर के आऊँगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन करके ही बताऊँगा, तो उसका वेट आप लोग ना करें, आप लोग जो है खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करें, है ना, कि किस प्रकार से हम टेस्टों को अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन आप
यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आपको सीखने को मिलेगा, और अलग अलग सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर था वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ये समझ में भी अच्छे से आया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको कर लें। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो चैनल है मेरा आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप लोगों का सपोर्ट होता है इससे, तो आप लोग इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो जाए, उनकी भी स्टडी अच्छी चलती रहे। ठीक है, और आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मुझे ना भूलें कमेंट के माध्यम से। तो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।